जी, तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ-साथ आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ॉन्ट ऑसम, फ्लैट आइकन और गूगल के हम आइकन्स कैसे लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम आगाज़ करते हैं इनपुट स्टाइलिंग से कि इनपुट स्टाइलिंग क्या होती है। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है CSS6 नाम से। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड कर लेते हैं ताकि VS कोड हमारा ओपन हो जाए और हम कोडिंग कर सकें। कंट्रोल N के साथ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। पहली फाइल हमारी, जैसा कि आपको मालूम है, होती है index.html। सेकंड फाइल हमारी होगी जिसका नाम होगा style.css। शिफ्ट 1 के साथ HTML का बेसिक कोड ले आते हैं और यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं अपनी स्टाइल शीट को। आज हम देखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट को। इनपुट टाइप टेक्स्ट में एक हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं सर्च। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैं अब बनाना क्या चाह रहा हूँ। अभी गो लाइव कर लिया मैंने, आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पे। बेसिकली मैं आपको ये जो सर्च बार बना हुआ है ना गूगल का, ये वाला बनाना सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है और अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। इसको एक मार्जिन अप्लाई करते हैं कोई 80 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा टॉप से नीचे आ जाए। अब आप अगर गूगल के सर्च बार को देखें तो इसकी हमने विड्थ इंक्रीज़ करनी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है विड्थ इसकी आप अप्लाई कर दें 600 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इसका 600 कुछ ज़्यादा हो गया है गूगल वाले से, तो हम इसको 500 कर लेते हैं। तो 500 इज़ इनफ। इसके बाद हमने इसको हाइट असाइन करनी है। आप यहाँ पे हाइट भी यूज़ कर सकते हैं और पैडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट अगर यूज़ करेंगे तो आपको पैडिंग अलग से लगानी पड़ेगी, और अगर हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ सिर्फ कर लेते हैं तो आपको हाइट नहीं लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इजी वे आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर लें। पैडिंग मैं अप्लाई कर देता हूँ कोई 14 पिक्सल। आउटपुट देखते हैं इसका। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब हमने इसके कॉर्नर जो हैं इस तरह से राउंड करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखना है बॉर्डर रेडियस और इसकी वैल्यू दे देते हैं 30 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स, ये देखें हमने सेम उसी तरह का सर्च बार यहाँ पे बना लिया है जैसा कि गूगल में बना हुआ है। तो इस तरह से हम इनपुट को स्टाइल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे मैं एक H2 यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने के लिए हम यहाँ पे एक डिव यूज़ करेंगे। डिव को एक क्लास असाइन कर देते हैं जिसका नाम ABC रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। और इसमें एक हेडिंग 1 यूज़ करेंगे। हेडिंग 1 में मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ही लिख देता हूँ, बल्कि ये H2 को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे आपका भी और मेरा भी। ये मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दिया और यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद एक पैराग्राफ यूज़ करते हैं लॉरेम कोई 50 वर्ड्स का। आउटपुट देखते हैं इसका ज़रा और फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाए। इसका आउटपुट अभी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जी। अब हम इसको करते हैं स्टाइल। स्टाइल करने के लिए हमने इस ABC को टारगेट करना है यहाँ पे आके .abc। सबसे पहले इसको एक विड्थ असाइन करते हैं कोई 500 पिक्सल। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं ऑरेंज। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। और अब हम इसमें एक पैडिंग भी यूज़ कर देते हैं 18 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। स्टूडेंट्स, अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की पहली प्रॉपर्टी देखेंगे जिसका नाम होता है टेक्स्ट अलाइन। तो अभी आपके सामने ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है हेडिंग 2 में, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो अब हम इसको अलाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे, इसके बाद H2 लिखेंगे और अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी। और पहले हम देखते हैं सेंटर करने से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखें हमारी हेडिंग जो है सेंटर में हो गई है। इसके लिए हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ की है।
सेकंड वैल्यू इसकी होती है टेक्स्ट अलाइन एंड। अगर आप एंड यूज़ कर लेते हैं तो आपकी हेडिंग जो है राइट साइड पे आ जाती है। तो इसको अभी के लिए मैं सेंटर ही रहने देता हूँ ताकि हेडिंग अच्छी तरह लगे सेंटर में। अब मैं इस पैराग्राफ को टारगेट करके बाकी की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा। अब हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम इस पी पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। पहली इसकी वैल्यू होती है कैपिटलाइज। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू अप्लाई हो गई है। आप गेस करें कि इस पैराग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। आप देखें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। ये देखें, ये पॉसिबल होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करने से। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू देखते हैं जिसका नाम है अपर केस। अगर आप इसकी वैल्यू अपर केस लगा देते हैं तो तमाम का तमाम टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इसकी तीसरी वैल्यू होती है जिसको हम लोअर केस कहते हैं। तो तमाम का तमाम टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे ये लोअर केस में ही होता है, तो अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने लोअर केस लगाना है। तो आप उसको लोअर केस लगा सकते हैं जो ऑलरेडी कैपिटल है, और इसको आप लोअर केस करना चाहें तो उसको आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बात की उसी पे लगाना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप लोअर केस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट। आप लिखें यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट और अभी मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूँ 150 पिक्सल। हमारा जो पैराग्राफ है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था स्टार्टिंग से, तो अब ये 150 पिक्सल स्पेस छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉसिबल होता है टेक्स्ट इंडेंट के साथ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। आप यहाँ पे लिखें वर्ड स्पेसिंग और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं वैल्यू इसकी 18 पिक्सल। तो स्टूडेंट्स आप देखें हर एक वर्ड के दरमियान में 18 पिक्सल की स्पेस बन चुकी है। तो ये काम होता है जी वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग क्या होता है। तो लेटर स्पेसिंग मैं 22 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हर एक लेटर के दरमियान में 22 पिक्सल की स्पेस आ चुकी है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ओ और आर के दरमियान में 22 पिक्सल की स्पेस बन चुकी है। तो इसको हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है राइटिंग मोड। ये एक नई प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे इस क्लास पे, मेन क्लास पे, क्योंकि यहाँ पे हमने पी को टारगेट किया था और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे राइटिंग मोड का। आपने यहाँ पे लिखना है राइटिंग मोड। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। एक तो होता है ये वर्टिकल LR मीन लेफ़्ट टू राइट होता है। पहले हम लगाते हैं वैल्यू वर्टिकल लेफ़्ट टू राइट, LR मीन लेफ़्ट टू राइट। तो इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये देखें अब वर्टिकली लेफ़्ट टू राइट ये टेक्स्ट हमारा पूरा ही शिफ्ट हो गया। और अब हम इसको अगर लगा देते हैं RL में राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी राइट टू लेफ़्ट वर्टिकली ये काम कर रहा है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कहीं पे करना पड़ जाए तो आप इसको राइटिंग मोड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। आपने लिखना है टेक्स्ट ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी का नाम है। इसे आपने कर देना है अपराइट। इसकी वैल्यू अपराइट होगी। तो इसका आउटपुट आपके सामने ऐसे आएगा। ये देखें हमने लिखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट आपका टॉप टू बॉटम वर्क कर रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये इस तरह का टेक्स्ट पॉसिबल होगा टेक्स्ट ओरिएंटेशन अपराइट के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है ये अलग से वर्क नहीं करती। मतलब अगर आप किसी टेक्स्ट पे अकेली प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें टेक्स्ट ओरिएंटेशन तो ये वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, राइटिंग मोड का। जहाँ पे राइटिंग मोड प्रॉपर्टी लगी होगी वहाँ पे ही टेक्स्ट ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी वर्क करेगी। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है जब इसको यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन देखने के लिए हम यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं YouTube। तो इसका आउटपुट अभी हमारे सामने इस तरह का आ रहा है कि ये एक हमने सिंपल लिंक लगाया, इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। अब हम चाहते हैं कि लिंक में जो अंडरलाइन आ रही है ये अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपने CSS में आके क्या करना है, आपने लिखना है .abc में जो A टैग है एंकर हमारा, इसकी प्रॉपर्टी आपने लगा देनी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
जब आप इसको नन करेंगे तो अंडरलाइन आप देखें यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अभी लिंक ये है, सिर्फ हमने इसका अंडरलाइन रिमूव किया। तो ये प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंकर का अंडरलाइन रिमूव करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। तो टेक्स्ट शेडो जो है वो मैं इस हेडिंग 2 पे अप्लाई करूँगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले पे। तो हम इसकी CSS में आ जाते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ H2 हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट शेडो। पहले इसकी वैल्यू मैं लगा देता हूँ 10 पिक्सल, दूसरी वैल्यू इसकी लगा देता हूँ 18 पिक्सल, और थर्ड वैल्यू में इसका कलर अप्लाई करेंगे रेड कलर। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का शेडो यहाँ पे बन के आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यूज़ कैसे काम कर रही हैं। प्रॉपर्टी का नाम था टेक्स्ट शेडो। पहली वैल्यू हमने इसको लगाई थी 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का मतलब है कि ये स्टार्टिंग से 10 पिक्सल स्पेस ले रहा है यहाँ से। अगर हम इसको कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देखें 4 पिक्सल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। और सेकंड वैल्यू हमने लगाई है 18 पिक्सल। तो 18 पिक्सल का मतलब ये है कि टॉप से 18 पिक्सल नीचे आ गया शेडो इसका। तो अगर हम इसको 8 पिक्सल कर देते हैं तो आप देखेंगे शेडो जो है टेक्स्ट के ऊपर चला गया तकरीबन। दूसरी वैल्यू ये काम कर रही है, इसमें आपने बताना होता है कि शेडो कितना हमने नीचे लेके आना है। और तीसरी वैल्यू में हमने इसका कलर बताना होता है कि इस शेडो का कलर कौन सा अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है गूगल फॉन्ट्स। तो गूगल फॉन्ट्स का काम ये होता है कि हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक फॉन्ट फैमिली वाली, जिससे हमारे टेक्स्ट का स्टाइल जो है चेंज हो जाता है। अब जब फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके लिए गूगल फॉन्ट क्यों यूज़ करने, तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली। अब इसमें ये 8 से 10 फैमिलीज हैं सिर्फ, तो यहाँ पे लिमिटेशन है। तो अगर आप इनके अलावा कोई वैल्यू लगाना चाहते हैं फॉन्ट फैमिली की, तो इसके लिए हम गूगल के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है गूगल फॉन्ट्स। आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी fonts.google.com। इस पे आपने क्लिक करना है। इसका आउटपुट आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे आपको हज़ारों फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो भी आप अप्लाई करना चाहें। अब ये ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इनको हमने अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डिफरेंट सा स्टाइल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही उठा लेते हैं। इस स्टाइल पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आप आके फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो 22 पिक्सल का है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 22 पिक्सल जो फ़ॉन्ट है वो फैमिली कैसी नज़र आएगी। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने प्लस का एक साइन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है प्लस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑन दी वेब। इस वाले सेक्शन में आके आपने यहाँ पे 2 लिंक कॉपी करने हैं। एक लिंक आपका ये है, सेकंड लिंक इसके ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है ये वाला। इनको आपने कॉपी करना है और इन लिंक्स को आपने हेड टैग में जाके अपनी स्टाइल शीट से पहले पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अभी फॉर्मेट कर लेते हैं। और ये थे वो 2 लिंक जो हमने कॉपी करके पेस्ट किए हैं। ये आप ज़रा गौर से देख लें, fonts.google ये वाले लिंक्स। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज। अब यहाँ पे आपको इसी फॉन्ट से रिलेटेड 6-7 फैमिलीज मिल जाएंगी। तो इनमें से हम पहली ट्राई करके देखते हैं। Ctrl+C किया मैंने, और इस फैमिली को हम लगाएंगे पैराग्राफ में। जो हमने पैराग्राफ यूज़ किया है यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। अब ये देखें यहाँ पे फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी आ गई और ये इसकी वैल्यूज आ गई। आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसका अभी मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉन्ट साइज़ इसका 22 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ज़रा समझिएगा आप। अभी फॉन्ट्स ऐसा है कुछ, तो अब जब मैं इस पर फॉन्ट फैमिली अप्लाई करूँगा तो फॉन्ट का स्टाइल देखें अब चेंज हो रहा है। तो ये काम होता है जी फॉन्ट फैमिली का, और इसीलिए हमने गूगल फॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं। आप दूसरी फॉन्ट फैमिली भी यहाँ से उठा के चेक कर सकते हैं कि उसका फॉन्ट कैसा आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आउटपुट कुछ ऐसा है। जब ये फॉन्ट अप्लाई होगा तो फॉन्ट आपके सामने इस तरह से स्टाइलिश हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये होता है गूगल फ़ॉन्ट्स का फ़ायदा कि इसमें आपको बहुत सी ऑप्शंस, बहुत सी से मुराद हज़ारों ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतनी ही प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपका किसी भी टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, तो मैं आपको आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।